Dear friends, today I am present with the short summary of chapter 3, which is the true story by flying. I am present here with the first part of chapter 3, which is his first flight. Dear friends, there is young seagull is mentioned highlightly in this chapter. तो यंग सीगल की कहानी है। तो यह यंग सीगल एक लेज में रहता था, जिसका लेज एक पहाड़ी इलाका पहाड़ी के नीचे बहुत ही दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ था। वह समुद्र पहाड़ से काफी नीचे तक था। तभी वह देखता है कि उसके दो भाई और बहन वहां से एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, और वह यंग सीगल प्रयास करता है उड़ने की, फिर भी वह उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पंख उड़ने में उसकी सहायता नहीं करेंगे। इसकी वजह से यह अपने पंख को फड़फड़ाता है और फिर यह सोचता है कि इसके पंख शायद इसको सपोर्ट ना करे, इसलिए यह पूरे गहरे पानी में गिर सकता है। इसलिए यह उड़ने की कोशिश करता रहा, पर यह नाकामयाब रहा। कुछ क्षण बाद इसकी माता पिता आते हैं और इसे डराते धमकाते हैं, डांटते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ा तो तुम्हें भूखा रख दिया जाएगा, तुम्हें कुछ खाना नहीं दिया जाएगा। तमाम कोशिश के बावजूद भी यंग सीगल नहीं उड़ पाता है। यंग सीगल को यहाँ तक कि भूख की भी धमकी मिलती है, लेकिन फिर भी यंग सीगल नहीं उड़ पाता है। यंग सीगल तभी 24 घंटों से भूखा रहता है, क्योंकि उसके माता पिता ने धमकी दी थी, और धमकी इस तरह दी थी कि उसे खाना पीना भी नहीं मिला। 24 घंटे बाद यह देखता है कि इसका बड़ा भाई एक समुद्र में गोता लगाकर एक हैरिंग फिश को पकड़ता है। हैरिंग फिश एक समुद्री जीव है। यह एक मछली का प्रकार है जो कि पंछी शायद खाना पसंद करते हैं, जो कि यंग सीगल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तभी उसका बड़ा भाई हैरिंग फिश को निकालता है और खाता है। खाते हुए यह यंग सीगल दूर से देख रहा था। यह यंग सीगल देख रहा था कि उसका बड़ा भाई कैसे चोंच से उस हैरिंग फिश को कैसे चोंच से खा रहा था। वह चोंच को बार बार पत्थर में रगड़ रहा था। तभी यंग सीगल के मन में भी उसको खाने का विचार आता है, क्योंकि यंग सीगल भी हैरिंग फिश को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। चूंकि यह 24 घंटों से भूखा था, तो इसे लगता है क्यों ना यह मुझे भी मिला जाए, यह मुझे भी प्राप्त हो। लेकिन यंग सीगल अभी भी उड़ान भरने से डर रहा था। यह 24 घंटा भूखा रहना पसंद कर लिया, लेकिन यह उड़ नहीं पाया। तभी इसकी माँ इसके तरफ देखती है। तभी यंग सीगल अपनी माँ की तरफ देखता है और खुश होता है। अचानक से खुश होता है क्योंकि यंग सीगल की माँ एक हैरिंग फिश को अपनी चोंच में दबोचे इसके तरफ बढ़ रही थी। यंग सीगल काफी खुश हुआ कि अब मेरी माँ मुझे कुछ खाने को देगा। तभी अचानक से यंग सीगल की माँ आकर के यंग सीगल के पास आकर के रुक जाती है, ठहर जाती है, और यह ठहरती है। यह इसकी एक यंग सीगल की माँ का एक प्लान होता है। प्लान के मुताबिक यंग सीगल के सामने ठीक सामने आकर के ठहर जाती है। यंग सीगल के सामने जब ठहरती है तो यंग सीगल अपने एक पैर को पत्थर पे चट्टान पर रखे दूसरे पैर को उठाकर आगे की ओर झुकता है मछली को प्राप्त करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसके पैर फिसलते हैं और यह नीचे की तरफ गिरने लगता है। यंग सीगल को नीचे की तरफ गिरते हुए प्रतीत होता है कि जैसे इसकी धड़कन ही रुक गई हो, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा हो, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इसे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन यह कुछ देर तक नहीं, यह कुछ ही मिनट बाद इसे महसूस होता है कि इसके पंख कैसे हवा को काटती हुई आगे बढ़ रहे। इसके पंख कैसे हवा काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके दिल की धड़कन भी अब काम करने लगी थी। इसे आसपास यह देख नहीं सकता था। तभी यह उड़ान भरने की कोशिश करता है, तो यह उड़ान सफलतापूर्वक उड़ान भर पाता है। तो इस तरह यह यंग सीगल अपने उड़ान को पूरा करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।